के इश्क दा रंग वखरा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, खुद गर्ज हो गई। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है। वो किसी और मर्द के ख्वाब देख रही हो, ये भी तो मुमकिन है जिसके लिए तड़प रहे हो। उस लड़की को किसी और का ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है। अंदर बाहर खुशियाँ नाच रही होती हैं, मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो मैं अपना दिल वीरान करके उसको दिल आबाद करता हूँ। क्या हो जाएगा अगर तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आजाद मेरी सिर्फ गुलाम की है बादशाह। आजादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आदत तो बदल जाती है। बस तुम मेरी आदत छुड़वा देना। सस्सी पुन्नों की दास्तान सुनी है तुमने? क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना। उसके भाई उसको उठा के ले गए। बस आप ना बदल जाना। कब, कहाँ, कैसे, इरादों की मियाद कहाँ होती है, टूट जाए कुछ पता नहीं होता। जो हकीकत तो अपनी नासमझी में बताई है, जिंदगियां मुश्किल में पड़ी है। मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा। एक बार मुझे अपनी झलक दिखा। उस वाक़े के बाद पूरे शहर में दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। इतना बुरा इंसान नहीं है, लाडला है इसलिए, और वो बहुत बदल गया है, जिद्दी है थोड़ा। ना अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने जा रहे हैं। वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें। अगर आप जान से प्यारे ना होते ना तो इस वक्त जान ले लेती आपकी। बस करे, मैं कोई अनाज की बोरी हूँ? मैं जीती जागती एक लड़की हूँ जिसको दोस्ती पर कुर्बान करने चले क्यों, जो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। जिस तरह आप मेरे हवास पर छाए हुए हैं ना, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। आप एक अच्छे आदमी हैं। बेशक मुझसे शादी ना करें, लेकिन अपनी दोस्ती पर मुझे कुर्बान ना करें। मेरा बाल बाल बादशाह के एहसानों में जकड़ा है। सुंदरी जब कल उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा बादशाह? सोचने के खौफ से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। वो जान से प्यारा है मुझे। तो अपनी जान कुर्बान कर दो, मोहब्बत नहीं। मुझे उसके साथ नहीं बांटना। अभी अभी तो प्यार हुआ है, चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो। तुम्हारे साथ चलते चलते पता ही नहीं चला कब दिल तुम्हारी तरफ सरक गया। इतना छोटा, इतना खूबसूरत। कहाँ हो तुम? कहाँ तलाश करूँ मैं तुम्हें? एक गुमनाम सा नाम, ज्यादा से ज्यादा एक सरकारी क्वार्टर। मैं इसे क्या दे सकता हूँ? किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। जो हकीकत तो अपनी नासमझी में बताई है, जिंदगियां मुश्किल में पड़ी है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब यहाँ पे बादशाह को सारी हकीकत पता चल जाती है कि सुंदरी कोई और नहीं बल्कि वही संदल है जिसे वो ढूंढ रहा था, और वही उसकी पप्पू की बेटी है। अब यहाँ पे बादशाह जो है वो अपनी असली रूप में आ जाएगा। जिस तरह से उसके बाप ने दो प्यार करने वालों को अलग किया था, वैसे ही अब वो यहाँ पर भी दो प्यार करने वालों को अलग करेगा। जहाँ पर अब उसे पता चल चुका है कि मेरी पप्पू ने जो है वो जो है खुद गर्जी दिखा दी है, अपनी बेटी के लिए मुझे कुर्बान होने के लिए भेज दिया है। वहीं पे अब वो अपनी पप्पू से भी बदजन हो जाएगा और उनकी भी कोई बात नहीं मानेगा। जब उसकी पप्पू से कहेगी कि ये मेरी बेटी है, प्लीज़ मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत ले लेने दो, तुम भी अपने बाप की तरह ऐसे ना करो जैसा तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया। तुम मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो, उससे उसकी मोहब्बत छीनना चाहते हो। लेकिन यहाँ बादशाह कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ, बाकी मुझे कोई पता नहीं कि कौन किससे मोहब्बत करता है और कौन किसे चाहता है। लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे जो है वो मेरी मोहब्बत मिल जाए। आप लोग अपने आप को किसी भी तरीके से मुझसे जो है वो कोई शिकायत ना हो। लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे कि अब यहाँ बादशाह किस तरह से सुंदरी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो जुल्म करता है, उस पर उसे कैद कर लेता है, उसे अपने मोहब्बत के झूठे दिलासे देता है। लेकिन सुंदरी किसी भी तौर उसकी मोहब्बत पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उसे ग़ुलाम से मोहब्बत करती है और ग़ुलाम भी अब यहाँ पर उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये मेरी सुंदरी है, तुम इसे छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं है।
बादशाह यहाँ कहता है कि तुमने इसे मेरे से चोरी किया है, तुम्हें पता था मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुमने इसको मुझसे छीन लिया है। तो अब ये सारा ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होने वाला है। आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। जिसे मज़ीद जानने और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें बताएं आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और ड्रामा से गुलाम बादशाह सुंदरी आपको कैसा लगता है और इसके आने वाले एपिसोड में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है और किस तरह से ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और किस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देंगे। तो मज़ीद जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं आपको एक रीडिंग सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है What would happen if natural resources were all used up? इसका है नाम। The earth has a limited amount of natural resources. It means if we use them continuously and carelessly, we will eventually use them all up. Let's learn about some of these resources. आगे मैं आपको वाटर की रीडिंग सुनाने वाले हूँ। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, cooking, bathing, washing and other activities. If all the water disappear or become contaminated, all living things will die. आगे मैं आपको फॉरेस्ट की रेटिंग सुनाने वाली हूँ। फॉरेस्ट कीप द नेचुरल रिसोर्स ऑफ the air clean. They are a great source of oxygen and the most common used to record videos. She is not my favorite. And the most common used to record videos. She is my vehicle. And the down of forest. Plants live in forest. She was need ill. Need is the important natural resource. V is the most common used to record videos and the most common used to record. She was not really and the natural resource of the water, and she was not frequently and the most common used to record videos. She is my where she is can to the most common used to record videos and the most commonly used to record videos. She is not my very sometime in the natural resource. She is my where some aggravated plant increase in temperature because of deforestation. Get to land. अभी ये मैं आपको रीडिंग देने वाली हूँ इसके। Get to land. Prepare delivery policy. इश्क दा रंग वखरा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, खुद गर्ज हो गई। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है। वो किसी और मर्द के ख्वाब देख रही हो? ये भी तो मुमकिन है जिसके लिए तड़प रहे हो। उस लड़की को किसी और का ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है। अंदर बाहर खुशियाँ नाच रही होती हैं। मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो मैं अपना दिल वीरान करके उसको दिल आबाद करता हूँ। क्या हो जाएगा अगर तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आजाद सिर्फ गुलाम की है बादशाह। आजादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आदत तो बदल जाती है। बस तुम मेरी आदत छुड़वा देना।
शशि मुन्नो की दास्तान सुनी है तुमने? क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना। उसके भाई उसको उठा के ले गए। बस आप ना बदल जाना। कब, कहाँ, कैसे, इरादों की मियाद कहाँ होती है, टूट जाए कुछ पता नहीं होता। जो हकीकत को अपनी नासमझी में बताई है, ये मुश्किल में पड़ी है। मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा। एक बार मुझे अपनी झलक दिखा। उस वाक़े के बाद पूरे शहर में दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। इतना बुरा इंसान नहीं है, लाडला है इसलिए, और वो बहुत बदल गया है, जिद्दी है थोड़ा। ना अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने जा रहे हैं। वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें। अगर आप जान से प्यारे ना होते ना तो इस वक्त जान ले लेती आपकी। बस करे, मैं कोई अनाज की बोरी हूँ? मैं जीती जागती एक लड़की हूँ जिसको दोस्ती पर कुर्बान करने चले क्यों, जो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। जिस तरह आप मेरे हवास पर छाए हुए हैं ना, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। आप एक अच्छे आदमी हैं। बेशक मुझसे शादी ना करें, लेकिन अपनी दोस्ती पर मुझे कुर्बान ना करें। मेरा बाल बाल बादशाह के एहसानों में जकड़ा है। सुंदरी जब कल उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा बादशाह? सोचने के खौफ से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। वो जान से प्यारा है मुझे। तो अपनी जान कुर्बान कर दो, मोहब्बत नहीं। मुझे उसके साथ नहीं बांटना। अभी अभी तो प्यार हुआ है, चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो। तुम्हारे साथ चलते चलते पता ही नहीं चला कब दिल तुम्हारी तरफ सरक गया। इतना छोटा, इतना खूबसूरत। कहाँ हो तुम? कहाँ तलाश करूँ मैं तुम्हें? गुमनाम सनाम, ज्यादा से ज्यादा एक सरकारी क्वार्टर, मैं इसे क्या दे सकता हूँ? किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। जो हकीकत को अपनी नासमझी में बताई है, ये मुश्किल में पड़ी है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब यहाँ पे बादशाह को सारी हकीकत पता चल जाती है कि सुंदरी कोई और नहीं बल्कि वही संदल है जिसे वो ढूंढ रहा था, और वही उसकी पप्पू की बेटी है। अब यहाँ पे बादशाह जो है वो अपनी असली रूप में आ जाएगा। जिस तरह से उसके बाप ने दो प्यार करने वालों को अलग किया था, वैसे ही अब वो यहाँ पर भी दो प्यार करने वालों को अलग करेगा। जहाँ पर अब उसे पता चल चुका है कि मेरी पप्पू ने जो है वो जो है खुद गर्जी दिखा दी है, अपनी बेटी के लिए मुझे कुर्बान होने के लिए भेज दिया है। वहीं पे अब वो अपनी पप्पू से भी बदजन हो जाएगा और उनकी भी कोई बात नहीं मानेगा। जब उसकी पप्पू से कहेगी कि ये मेरी बेटी है, प्लीज़ मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत ले लेने दो, तुम भी अपने बाप की तरह ऐसे ना करो जैसा तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया। तुम मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो, उससे उसकी मोहब्बत छीनना चाहते हो। लेकिन यहाँ बादशाह कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ, बाकी मुझे कोई पता नहीं कि कौन किससे मोहब्बत करता है और कौन किसे चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे जो है वो मेरी मोहब्बत मिल जाए। आप लोग अपने आप को किसी भी तरीके से मुझसे जो है वो कोई शिकायत ना हो। लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे कि अब यहाँ बादशाह किस तरह से सुंदरी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो जुल्म करता है, उस पर उसे कैद कर लेता है, उसे अपने मोहब्बत के झूठे दिलासे देता है। लेकिन सुंदरी किसी भी तौर उसकी मोहब्बत पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उसे ग़ुलाम से मोहब्बत करती है और ग़ुलाम भी अब यहाँ पर उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये मेरी सुंदरी है, तुम इसे छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं है। बादशाह यहाँ कहता है कि तुमने इसे मेरे से चोरी किया है, तुम्हें पता था मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुमने इसको मुझसे छीन लिया है। तो अब ये सारा ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होने वाला है। आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। जिसे मज़ीद जानने और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें बताएं आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी आपको कैसा लगता है, और इसके आने वाले एपिसोड में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है और किस तरह से ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और किस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देंगे। तो मज़ीद जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं आपको एक रीडिंग सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है What would happen if natural resources were all used up? इसका है नाम। The earth has a limited amount of natural resources
it mean if we use them continuously and carelessly, we will eventually use them all up. Let's learn about some of these resources. आगे मैं आपको वाटर की रीडिंग सुनाने वाली हूँ. वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ऑल लिविंग थिंग्स need water to live. We use water for drinking, cooking, bathing, washing, and other activities. If all the water disappear or become contaminated, all living things will die. आगे मैं आपको फॉरेस्ट की रीडिंग सुनाने वाली हूँ. फॉरेस्ट कीप द नेचुरल रिसोर्स ऑफ the air clean. They are a great source of oxygen, and the most common used to record videos. She is not my favorite. And the most common used to record videos. She is my bachelor. And the down of forest. Plants live in forest. Plants live in forest. She was need ill. Need is the important natural resource. We is the most common used to record videos, and the most common used to record. She was not really and the natural resource of the water, and she was not frequently and the most common used to record videos. She is my where she is can to the most common used to record videos, and the most commonly used to record videos. She is not my very sometime in the natural resource. She is my where some aggravated plant increase in temperature because of deforestation. Get to land. या भी ये मैं आपको रीडिंग देने वाली हूँ इसके. Get to land. Prepare delivery policy. इश्क दा रंग वखरा है. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था. मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, खुद गर्ज हो गई. तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है. वो किसी और मर्द के ख्वाब देख रही हो. ये भी तो मुमकिन है जिसके लिए तड़प रहे हो. उस लड़की को किसी और का ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है. अंदर बाहर खुशियाँ नाच रही होती हैं. मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो मैं अपना दिल वीरान करके उसको दिल आबाद करता हूँ. क्या हो जाएगा अगर तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आजाद मेरी सिर्फ गुलाम की है बादशाह. आजादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा. आदत तो बदल जाती है. बस तुम मेरी आदत छुड़वा देना. सस्सी पुन्नों की दास्तान सुनी है तुमने? क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना. उसके भाई उसको उठा के ले गए. बस आप ना बदल जाना. कब, कहाँ, कैसे, इरादों की मियाद कहाँ होती है. टूट जाए कुछ पता नहीं होता. जो हकीकत को अपनी नासमझी में बताई है, जिंदगी मुश्किल में पड़ी है. मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा. एक बार मुझे अपनी झलक दिखा. उस वाक़े के बाद पूरे शहर में दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है. इतना बुरा इंसान नहीं है. लाडला है इसलिए, और वो बहुत बदल गया है. जिद्दी है थोड़ा. ना अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने जा रहे हैं. वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें. अगर आप जान से प्यारे ना होते ना तो इस वक्त जान ले लेती आपकी. बस करे, मैं कोई अनाज की बोरी हूँ? मैं जीती जागती एक लड़की हूँ जिसको दोस्ती पर कुर्बान करने चले हैं. क्यों जो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है.
जिस तरह आप मेरे हवास पर छाए हुए हैं ना, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। आप एक अच्छे आदमी हैं। बेशक मुझसे शादी ना करें, लेकिन अपनी दोस्ती पर मुझे कुर्बान ना करें। मेरा बाल बाल बादशाह के एहसानों में जकड़ा है। सुंदरी जब कल उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा बादशाह? सोचने के खौफ से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। वो जान से प्यारा है मुझे। तो अपनी जान कुर्बान कर दो, मोहब्बत नहीं। मुझे उसके साथ नहीं बांटना। अभी अभी तो प्यार हुआ है, चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो। तुम्हारे साथ चलते चलते पता ही नहीं चला कब दिल तुम्हारी तरफ सरक गया। इतना छोटा, इतना खूबसूरत। कहाँ हो तुम? कहाँ तलाश करूँ मैं तुम्हें? गुमनाम सनाम, ज्यादा से ज्यादा एक सरकारी क्वार्टर। मैं इसे क्या दे सकता हूँ? किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। जो हकीकत वो अपनी नासमझी में बताई है, तो ये मुश्किल में पड़ी है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब यहाँ पे बादशाह को सारी हकीकत पता चल जाती है कि सुंदरी कोई और नहीं बल्कि वही संदल है जिसे वो ढूंढ रहा था और वही उसकी पप्पू की बेटी है। अब यहाँ पे बादशाह जो है वो अपनी असली रूप में आ जाएगा। जिस तरह से उसके बाप ने दो प्यार करने वालों को अलग किया था, वैसे ही अब वो यहाँ पे भी दो प्यार करने वालों को अलग करेगा। जहाँ पे अब उसे पता चल चुका है कि मेरी पप्पू ने जो है वो जो है खुद गर्जी दिखा दी है, अपनी बेटी के लिए मुझे कुर्बान होने के लिए भेज दिया है। वहीं पे अब वो अपनी पप्पू से भी बदजन हो जाएगा और उनकी भी कोई बात नहीं मानेगा। जब उसकी पप्पू से कहेगी कि ये मेरी बेटी है, प्लीज़ मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत ले लेने दो, तुम भी अपने बाप की तरह ऐसे ना करो जैसा तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया। तुम मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो, उससे उसकी मोहब्बत छीनना चाहते हो। लेकिन यहाँ बादशाह कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ, बाकी मुझे कोई पता नहीं कि कौन किससे मोहब्बत करता है और कौन किसे चाहता है। लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे जो है वो मेरी मोहब्बत मिल जाए। आप लोग अपने आप को किसी भी तरीके से मुझसे जो है वो कोई शिकायत ना हो। लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे कि अब यहाँ बादशाह किस तरह से सुंदरी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो जुल्म करता है, उस पर उसे कैद कर लेता है, उसे अपने मोहब्बत के झूठे दिलासे देता है। लेकिन सुंदरी किसी भी तौर उसकी मोहब्बत पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उसे ग़ुलाम से मोहब्बत करती है और ग़ुलाम भी अब यहाँ पर उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये मेरी सुंदरी है, तुम इसे छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं है। बादशाह यहाँ कहता है कि तुमने इसे मेरे से चोरी किया है, तुम्हें पता था मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुमने इसको मुझसे छीन लिया है। तो अब ये सारा ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होने वाला है। आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। जिसे मज़ीद जानने और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें बताएं आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी आपको कैसा लगता है और इसके आने वाले एपिसोड में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है और किस तरह से ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और किस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देंगे। तो मज़ीद जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं आपको एक रीडिंग सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है What would happen if natural resources were all used up? इसका है नाम। The earth has a limited amount of natural resources. It means if we use them continuously and carelessly, we will eventually use them all up. Let's learn about some of these resources. आगे मैं आपको वाटर की रीडिंग सुनाने वाले हूँ। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, cooking, bathing, washing, and other activities. If all the water disappear or become contaminated, all living things will die. आगे मैं आपको फॉरेस्ट की रीडिंग सुनाने वाली हूँ। फॉरेस्ट कीप द नेचुरल रिसोर्स ऑफ
the air clean. They are a great source of oxygen, and the most common used to record videos. She is not my favorite. And the most common used to record videos. She is my vexel. And the down of forest. Plants live in forest. Plants live in forest. She was need ill. Need is the important natural resource. We is the most common used to record videos, and the most common used to record. She was not friendly, and the natural resource of the water, and she was not frequently, and the most common used to record videos. She is my where she is can to the most common used to record videos, and the most commonly used to record videos. She is not my very sometime in the natural resource. She is my where some aggravated plant increase in temperature because of deforestation. Get to land. अभी ये मैं आपको ट्रेडिंग करने वाली हूँ इसके. Get to land. Prepare our delivery policy. इश्क दा रंग वखरा है. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था. मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, खुद गर्ज हो गई. तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है. वो किसी और मर्द के ख्वाब देख रही हो. ये भी तो मुमकिन है जिसके लिए तड़प रहे हो. उस लड़की को किसी और का ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है. अंदर बाहर खुशियाँ नाच रही होती हैं. मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो मैं अपना दिल वीरान करके उसको दिल आबाद करता हूँ. क्या हो जाएगा अगर तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आजाद मेरी सिर्फ गुलाम की है बादशाह. आजादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा. आदत तो बदल जाती है. बस तुम मेरी आदत छुड़वा देना. सस्सी पुन्नों की दास्तान सुनी है तुमने? क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना. उसके भाई उसको उठा के ले गए. बस आप ना बदल जाना. कब, कहाँ, कैसे, इरादों की मियाद कहाँ होती है. टूट जाए कुछ पता नहीं रहता. जो हकीकत को अपनी नासमझी में बताई है, ये मुश्किल में पड़ी है. मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा. एक बार मुझे अपनी झलक दिखा. उस वाक़े के बाद पूरे शहर में दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है. वो इतना बुरा इंसान नहीं है. लाडला है इसलिए, और वो बहुत बदल गया है. जिद्दी है थोड़ा. ना अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने जा रहे हैं. वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें. अगर आप जान से प्यारे ना होते ना तो इस वक्त जान ले लेती आपकी. बस करे, मैं कोई अनाज की बोरी हूँ? मैं जीती जागती एक लड़की हूँ जिसको दोस्ती पर कुर्बान करने चले हैं. क्यों जो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है. जिस तरह आप मेरे हवास पर छाए हुए हैं ना, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं. आप एक अच्छे आदमी हैं. बेशक मुझसे शादी ना करें, लेकिन अपनी दोस्ती पर मुझे कुर्बान ना करें. मेरा बाल बाल बादशाह के एहसानों में जकड़ा है. सुंदरी जब कल उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा बादशाह. सोचने के खौफ से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती. वो जान से प्यारा है मुझे. तो अपनी जान कुर्बान कर दो, मोहब्बत नहीं. मुझे उसके साथ नहीं बांटना. अभी अभी तो प्यार हुआ है. चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो. तुम्हारे साथ चलते चलते पता ही नहीं चला कब दिल तुम्हारी तरफ सरक गया. इतना छोटा
इतना खूबसूरत। कहाँ हो तुम? कहाँ तलाश करूँ मैं तुम्हें? एक गुमनाम सा नाम, ज्यादा से ज्यादा एक सरकारी क्वार्टर, मैं इसे क्या दे सकता हूँ? किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। जो हकीकत को अपनी नासमझी में बताई है, तो ये मुश्किल में पड़ी है। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब यहाँ पे बादशाह को सारी हकीकत पता चल जाती है कि सुंदरी कोई और नहीं बल्कि वही संदल है जिसे वो ढूंढ रहा था और वही उसकी पप्पू की बेटी है। अब यहाँ पे बादशाह जो है वो अपनी असली रूप में आ जाएगा। जिस तरह से उसके बाप ने दो प्यार करने वालों को अलग किया था, वैसे ही अब वो यहाँ पे भी दो प्यार करने वालों को अलग करेगा। जहाँ पे अब उसे पता चल चुका है कि मेरी पप्पू ने जो है वो जो है खुद गर्जी दिखा दी है, अपनी बेटी के लिए मुझे कुर्बान होने के लिए भेज दिया है। वहीं पे अब वो अपनी पप्पू से भी बदजन हो जाएगा और उनकी भी कोई बात नहीं मानेगा। जब उसकी पप्पू से कहेगी कि ये मेरी बेटी है, प्लीज़ मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत ले लेने दो, तुम भी अपने बाप की तरह ऐसे ना करो जैसा तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया, तुम मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो, उससे उसकी मोहब्बत छीनना चाहते हो। लेकिन यहाँ बादशाह कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ, बाकी मुझे कोई पता नहीं कि कौन किससे मोहब्बत करता है और कौन किसे चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे जो है वो मेरी मोहब्बत मिल जाए। आप लोग अपने आप को किसी भी तरीके से मुझसे जो है वो कोई शिकायत ना हो। लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे कि अब यहाँ बादशाह किस तरह से सुंदरी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो जुल्म करता है, उस पर उसे कैद कर लेता है, उसे अपने मोहब्बत के झूठे दिलासे देता है। लेकिन सुंदरी किसी भी तौर उसकी मोहब्बत पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उसे ग़ुलाम से मोहब्बत करती है और ग़ुलाम भी अब यहाँ पर उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये मेरी सुंदरी है, तुम इसे छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं है। बादशाह यहाँ कहता है कि तुमने इसे मेरे से चोरी किया है, तुम्हें पता था मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुमने इसको मुझसे छीन लिया है। तो अब ये सारा ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होने वाला है। आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। जिसे मज़ीद जानने और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमें बताएं आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी आपको कैसा लगता है और इसके आने वाले एपिसोड में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है और किस तरह से ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। तो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और किस तरह से इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देंगे। तो मज़ीद जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं आपको एक रीडिंग सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है What would happen if natural resources were all used up? इसका है नाम। The earth has a limited amount of natural resources. It means if we use them continuously and carelessly, we will eventually use them all up. Let's learn about some of these resources. आगे मैं आपको वाटर की रीडिंग सुनाने वाले हूँ। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, cooking, bathing, washing, and other activities. If all the water disappear or become contaminated, all living things will die. आगे मैं आपको फॉरेस्ट की रीडिंग सुनाने वाली हूँ। फॉरेस्ट कीप द नेचुरल रिसोर्स ऑफ the air clean. They are a great source of oxygen and the most common used to record videos. She is not my favorite and the most common used to record videos. She is my vehicle and the down of forest. Plants live in forest. She was need is the important natural resource. We is the most common used to record videos and the most common used to record. She was not really and the natural resource of the water and she was not
frequently and the most common used to record videos. She is my where she is can do the most common used to record videos and the most commonly used to record videos. She is not my very sometime in the natural resource. She is my where some annuities plant increase in temperature because